हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 हमारी चल रही है और 7.4 में हम पहले 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी 2 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे टाइप 3 क्वेश्चन की। इसकी बात करने वाले हैं टाइप 3 की। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप 3 क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। तो देखो सिंपली टाइप 3 में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू, यानी न्यूमरेटर में मुझे एक लीनियर फंक्शन मिलेगा। कैसा फंक्शन मिलेगा? लीनियर फंक्शन। और डिनोमिनेटर में मुझे एज इट इज जैसे पहले मिल रहा था वैसे ही एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलेगा। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना होगा। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ चेंज हो सकती है, जैसे कि लास्ट में था हमारा कि ऊपर तो लीनियर फंक्शन एज इट इज रहे और नीचे जो मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका मुझे स्क्वायर मिल जाए, रूट मिल जाए। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना हो तो ये टाइप 3 में मेरे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फिर इनको सॉल्व कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैं सिंपली पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 10, यहीं कर दूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या करें, एग्जाम्पल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट मैं लिख देता हूँ और उससे हम सीखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए, क्या मेथड यूज़ करेंगे हम और कैसे अप्रोच करेंगे। द क्वेश्चन इज x प्लस 2 होल डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 5 dx। आई थिंक यही है। तो ये है मेरा क्वेश्चन जिसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अगेन देखो, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। नीचे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, नीचे यहाँ भी क्वाड्रेटिक है, ऊपर एक लीनियर फंक्शन है, ऊपर यहाँ पे भी एक लीनियर फंक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कैसे सोल्व करता हूँ उसकी बात करते हैं। ठीक है, एक हमने इसका पर्टिकुलर मेथड बनाया है कि हम इस ऐसे इसको सोल्व करेंगे। अब वो मेथड बना क्यों? ठीक है, तो वो बना मेरी फर्स्ट अप्रोच से कि ऐसे क्वेश्चन को देखते ही अगर मैंने अभी तक जो ये टाइप करने वाले हैं ये नहीं किया, जितना मैंने पास्ट में पढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज 7.4 तक की मैं बात कर रहा हूँ, उन चीज़ों के बेसिस पे अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा? तो हमारे दिमाग में आएगा कि नीचे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ऊपर एक लीनियर फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? एक लीनियर फंक्शन होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको t सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ या कोई वेरिएबल अदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरी बात बन सकती है। ये मेरी फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और बिल्कुल बात बन भी जाएगी और मैं उससे उसको सॉल्व भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसका डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। पहले मैं पहली अप्रोच जो मेरे दिमाग में आनी चाहिए, अभी तक मैंने क्या पढ़ा उसके बेसिस पे क्या होना चाहिए, वो मेरे दिमाग में यही चीज़ आ सकती है कि लेट अगर मैं डिनोमिनेटर को यानी 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को मैं t एज्यूम कर लेता हूँ। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट है 4x प्लस 6 और पूरे के साथ dx इज इक्वल टू dt। मैंने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। इतनी चीज़ समझ में आने के बाद अब देखो इस डिनोमिनेटर को तो मैं क्या लिख दूंगा? t लिख दूंगा। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है न्यूमरेटर के साथ कि इसका डिफरेंशिएशन एक लीनियर फंक्शन होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एग्जैक्टली यही लीनियर फंक्शन होगा, ये बात तो सही नहीं है, ये बात तो नहीं हो रही है। तो क्या दिख रहा है मुझे? तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो पहली अप्रोच तो हमारी ये होती है ना कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि dx के साथ मोस्ट प्रॉब्ली एक कांस्टेंट मिलता था, उसको हम उधर ले जाते थे। बट यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है x, यानी या तो मैं इस x की वैल्यू, जैसे मैंने इसको t लिया तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ t की फॉर्म में, एक चांस तो वो बनता है। बट एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि मुझे ये चीज़ एग्जैक्टली ऊपर मिल जाए। तो क्या मैं ये चीज़ ऊपर बना सकता हूँ? जी बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? सिंपल सा तरीका देखो, मुझे चाहिए 4x प्लस 6। क्या चाहिए? 4x प्लस 6 चाहिए। यहाँ पे क्या है जी? x है। तो मैं काम कर सकता हूँ, इस फंक्शन को मैं 4 से ही डिवाइड और 4 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा करने से 4 जब अंदर जाएगा दिस बिकम योर 4x एंड 4 2 जा 8। तो अब देखो अल्टीमेटली मैंने कोई चीज़ नहीं किया, मैंने 4 से ही डिवाइड किया, 4 से ही मल्टीप्लाई किया, अल्टीमेटली कुछ चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन मेरा सेम है। होल डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 5। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज़ मुझे दिखी कि मुझे ये बनाना है, मुझे 4x बनाना है, मैंने 4x बना दिया, लेकिन उसके साथ 8 कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, यानी मुझे जो 6 चाहिए था 8 मिल गया। तो इस 8 का क्या करूँ?
तो जी मैं इस 8 का एक काम कर देता हूँ, मैं +6 और +6 एंड +2 कर देता हूँ। 8 क्या होगा, 6 + 2, 6 + 2 इज़ 8, तो 4x + 6 बन गया, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है। तो अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी। क्या हम सबको पता है कि अगर मुझे a + b / c मिलता है तो मैं उसको a/c + b/c लिख सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो। तो इसका क्या होगा, देखो 4x + 6 ये मुझे चाहिए क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव dx के साथ, तो मैंने इस 1/4 सबके साथ है, तो 1/4 ये मेरा बाहर रहेगा एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने इसको लिख दिया 4x + 6 होल डिवाइड बाय 2x² + 6x + 5 एंड प्लस ये 2 अलग चला जाएगा तो 2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 2x² + 6x एंड +5। इस पूरे का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी एक चीज़ हमने पढ़ी हुई कि अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है प्लस में हो तो मैं इन दोनों को अलग अलग भी कर सकता हूँ, ये भी हमने पढ़ा हुआ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को कर देता हूँ अलग अलग, इसका इंटीग्रेशन इनटू इसका इंटीग्रेशन, तो dx दोनों के साथ अलग अलग लगाना पड़ेगा, तो dx इसका भी लगा दो और dx लगा दो इसके साथ भी, ऊपर लिख देता हूँ। अब बात आती है 1/4 दोनों के साथ था भाई, 1/4 क्या था, दोनों के साथ, तो 1/4 इसके साथ तो ठीक है, इसके साथ और लगा दो, तो यहाँ पे +1/4 भी हो जाएगा। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मेरे दिमाग में ये आया कि नीचे वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऊपर मेरा लीनियर फंक्शन है, मैंने इसको क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया, तो मुझे मिला कि dx के साथ x का फंक्शन लीनियर फंक्शन आ रहा है, इसी चीज़ के लिए तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। तो फिर ये एग्जैक्ट डिफरेंस फंक्शन बनाने के लिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, और यहाँ 8 था उसको 6 + 2 लिख दिया, फिर दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। अब अगर आप इस वाले पोर्शन को देखो ध्यान से, एक फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, एग्जैक्ट डेरिवेटिव है 4x + 6, तो इसको अगर मैंने t एज्यूम किया तो दिस बिकम योर dt, तो सिंपली ये तो आपको बन जाएगा 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt/t। आई थिंक इसका इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन क्या था, log t, मुझे करना आता है, काम हो गया इसका खत्म। सेकंड पार्ट क्या बचा मेरे पास, सेकंड पार्ट बचा +1/4 बाहर है, 2 कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लेता हूँ इसको भी, तो इंटू 2 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 2x² + 6x + 5 dx। ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना आता है, मैंने सीखा हुआ है। ये क्या है, दिस इज योर टाइप 2 क्वेश्चन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे वो आपके टाइप 2 क्वेश्चन है ये। तो इसको मैं उस तरीके से जो मैंने सीखा हुआ है मैं इससे सॉल्व कर सकता हूँ, बाद में आपको सॉल्व करवाऊंगा मैं ठीक है, अभी मैं मेथड बता रहा हूँ कि कैसे। तो इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका आता है, दोनों करके आप सॉल्व कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। अब क्या दिक्कत है, अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गए थे। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें हमने पढ़ी, अब मुझे क्या लगा, पहले मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, फिर मैंने इन चीज़ों में चेंजेस किए, फिर मैंने इन चीज़ों में क्या किए, चेंजेस किए। अब जब इस टाइप के हमेशा ही मुझे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं तो मुझे पता है कि मुझे चेंजेस तो ऐसे ही करने हैं हमेशा, तो पहले मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, फिर वहाँ से आइडिया लूँ कि मुझे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्या डिवाइड करना चाहिए, या कुछ बच्चों का इंटीग्रेशन अच्छा हो गया होगा, अभी तक प्रैक्टिस अच्छी अगर की है तो वो डायरेक्टली कर सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा, या रफ वर्क में मैंने लिख लिया, फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ। तो हमने क्या किया, इसी चीज़ के लिए एक सीधा सादा स्टैंडर्ड मेथड बना लिया, ठीक है। क्या किया हमने, सीधा सादा, कि एक्चुअली में देखो मैंने डिनोमिनेटर के साथ कुछ भी नहीं किया है, मैंने जो भी चेंजेस किए हैं न्यूमरेटर में किए हैं, यानी x + 2 को मैंने घुमा फिरा के ये लिख दिया 1/4 कांस्टेंट। अल्टीमेटली मैं बोलूँ तो मैंने x + 2 को क्या लिखा, मैंने x + 2 को 1/4 इंटू 4x + 6 + 2 लिखा, और मैं थोड़ा सा और करना चाहूँ तो मैं इसको 1/4 के अंदर ले जाता हूँ, 1/4 इंटू 4x + 6 एंड प्लस 1/4 इंटू 2, मैंने कुछ ऐसे लिखा इसको, यस और नो। 1/4 सबके साथ था, मैंने अलग अलग, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने देखो अलग किया और ये 2 वाला पार्ट अलग किया, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा दिस इज योर 1/2 सिंपली। तो x + 2 को मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, देखो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है कहीं पे भी, सिर्फ मैंने न्यूमरेटर को चेंज किया है। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो मुझे कुछ नहीं करना, ये जो भी फंक्शन था, यानी ये मेरा क्या था, न्यूमरेटर था, ये मेरा क्या था, न्यूमरेटर, दैट इज ए लीनियर फंक्शन, ये चीज़ ध्यान रखना, लीनियर है। 1/4 एक कांस्टेंट है,
4x प्लस 6 क्या है? एक्चुअली में ये डिनोमिनेटर का क्या है, मेरा डेरिवेटिव है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस एक दूसरा कांस्टेंट है दैट इज योर b। मैंने इसको कुछ ऐसे चेंज कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच आपको समझ में आ गई कि फर्स्ट अप्रोच कैसी होनी चाहिए। अब मैं सेकंड अप्रोच, जो यहीं से मुझे आइडिया मिला कि मुझे न्यूमरेटर को अगर मैं ऐसे चेंज कर दूं तो मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो करके देखिए कैसे होगा। तो आई थिंक मैं ये वाली चीज़ें हटा देता हूँ, ये वाली चीज़ों को मैं हटा देता हूँ और मैं डायरेक्टली पहुँचता हूँ जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आप अब क्या होगा, x प्लस 2 को लिखना है, क्या लिखूंगा मैं, x प्लस 2, सॉरी मैं x प्लस 2 को लिख रहा हूं इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स दिस वन, दिस इज योर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट b, प्लस ए कॉन्स्टेंट b। मैंने यहाँ से जो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया वहाँ से ही मुझे आइडिया मिला। एक्चुअली में फुल प्रूफ मेथड तो यही जो मैं आपको करवा रहा था, बट हमने चीज़ों को इजी बनाने के लिए ऐसा कुछ कर दिया, दैट्स इट, ठीक है भाई। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस ए कांस्टेंट b। इसको सॉल्व करके देखो, x प्लस 2 इज इक्वल टू a डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, इसका डेरिवेटिव कर दो, क्या मिलेगा, ये हमने किया था, दैट इज योर 4x प्लस 6 एंड प्लस b इससे। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, तभी तो मैं लिख पाऊंगा एग्जैक्टली। तो अब ये चीज़ को आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपको वही मिलने वाला है कि 4x प्लस 8 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, यू गेट है x प्लस 2 सिंपली। तो अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, दो ही तो चीज़ें हैं लीनियर फंक्शन में, ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, मेरी सेम ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ करूँगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। मैं क्या करता हूँ, x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को कंपेयर करता हूँ। तो मैंने देखा यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है सिंपली, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या होगा जी, x ये है, इसका कोफिशिएंट 4 है, लेकिन बाहर a भी है, तो चाहो तो इसको अंदर ले जाओ, चाहे को, तो ये a अंदर जाएगा, दिस बिकम 4ax प्लस 6a और प्लस b, ये कुछ ऐसे बनेगा। तो ये मेरी कांस्टेंट टर्म होगी एंड दैट इज योर x वाली टर्म। तो 4a इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, तो आपको डायरेक्टली यहीं से पता होना चाहिए, आई थिंक ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 4a इज ए कोफिशिएंट, तो दिस इज इक्वल टू 4a, इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1/4। a की वैल्यू क्या मिली, 1/4। ध्यान से देखो, x प्लस 2, a की वैल्यू मिल रही है 1/4। चलो b और निकाल लेते हैं, कांस्टेंट टर्म करोगे तो यहाँ कांस्टेंट है 2, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यहाँ 6a प्लस b। a की वैल्यू मेरे पास क्या है, दैट इज 1/4, तो 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/4 प्लस b। 2 2 जा 2 3 जा, इसको ले जाओ उस तरफ, तो यानी b की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 2 माइनस 3/2, और वी कैन से हाफ। तो b की वैल्यू क्या मिल गई, हाफ। यानी यहाँ से सिंपल सी चीज़ मुझे समझ में आती है कि मैं मेरे x प्लस 2 को क्या लिख सकता हूँ जी, मैं मेरे x प्लस 2 को लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, अब मैं यहाँ पुट करूँगा, यहाँ मत करना क्योंकि वापस से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव अल्टीमेटली मुझे करना है। तो a की वैल्यू क्या है, 1/4, a की वैल्यू है 1/4 एंड डेरिवेटिव इज 4x प्लस 6 एंड b की वैल्यू आई मेरी हाफ। तो x प्लस 2 की जगह मैं ये फंक्शन लिख दूंगा, यानी इसी को मैनिपुलेट करके ऐसा बना दूंगा, तो मेरा इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। आई थिंक मैंने रब कर दिया वो, कोई बात नहीं, आई थिंक मैंने यही किया था। यहाँ पे देखो, दिस इज योर 1/4 इंटू 2, दैट इज 1/2, यही कांस्टेंट था मेरा 1/2, ऊपर क्या हो जाएगा, दैट इज 1, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट 1/2 हो गया, इसका कोफिशिएंट 1/4 है, और ये dt/t अपने आप बन जाएगा। करके दिखाऊं, तो इसको रब करता हूँ और मैं करके दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन को आपको, ठीक है। तो ये मेरा एक तरह से डायरेक्ट मेथड होगा कि मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर को इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर प्लस b की फॉर्म में मान लेना है। और ये आया कैसे, ये सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही मुझे आइडिया मिला है। तो सिंपली मैं इसको लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, लेट बी, मैं इसको i बोल देता हूँ जो मेरा इनिशियल फंक्शन है। अब x प्लस 2 को मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, ये वाली चीज़, तो दिस वन इज 1/4 4x प्लस 6 प्लस हाफ
होल डिवाइड बाय योर डिनोमिनेटर इज 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। एंड द नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, इन दोनों को अलग अलग करोगे तो I इज इक्वल टू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 इंटू 4x प्लस 6 होल डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट वाला टर्म मतलब हाफ होल डिवाइड बाय दिस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये चीज़ समझ में आई भाई? आई थिंक यहीं थे हम, ठीक है, कुछ नया नहीं किया। a प्लस बी था, मैंने a के नीचे डिनोमिनेटर, b के नीचे डिनोमिनेटर लिख दिया, अलग अलग कर दिया इनको। तो आई थिंक ये चीज़ें पता है आपको। 1/4 इज ए कॉन्स्टेंट, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर। 1/2 इज ए कॉन्स्टेंट, मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर। हेयर इट इज़ 1। देखो सेम क्वेश्चन बन गया। फंक्शन उसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर पड़ा है। तो एक तो तरीका हमने अभी भी सीखा कि मैं इसको t सब्स्टिट्यूट करूँ, उसका dt ऊपर बन जाएगा। 1/t का डेरिवेटिव मुझे आता है, दैट इज योर log t। लेकिन इसके लिए मैंने आई थिंक एक और फॉर्मूला भी आपको बताया है। वो क्या था कि अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइड बाय fx मिलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन डिनोमिनेटर में है, उसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली अगर न्यूमरेटर में पड़ा है तो उसका सिंपल सा इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज योर log ऑफ fx प्लस c, दैट्स योर। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ उस फॉर्मूले से, ठीक है। ये चीज़ मैं बार बार बता चुका हूँ। फिर भी किसी का मन करे सब्स्टिट्यूट करने का तो मैं एग्जैक्टली करा सकूँ, इसको t सब्स्टिट्यूट कर लेना, इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली है तो dt बाई टी जैसे हमने पहले किया था वैसे एग्जैक्टली मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये क्या आएगा इसकी जगह dt बाई टी मैंने करके दिखाया था, और 1/t का आपको पता है दैट इज log t, और log t की वैल्यू क्या होगी, यही फंक्शन जो है। ये फंक्शन उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 1/4 ये क्या हो जाएगा, दैट इज योर log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 मोड कंप्लीट प्लस। क्या चीज़ समझ में आ गई? यस और नो? मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, समझ में नहीं आए तो वही चीज़ मैंने बताई कि इसको t एज्यूम कर लेना। यहाँ करके दिखाऊँ कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू, मैं t लूँगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 6, डेरिवेटिव करोगे तो dx इज इक्वल टू dt। अब देखो यहाँ पे 4x प्लस 6 dx, इसको मैं लिख सकता हूँ dt, नीचे क्या है t, 1/4 बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t का होता है 1/4 log ऑफ t। t मैंने किसको माना है, इसको, t की जगह वैल्यू रखोगे तो 1/4 log ऑफ दिस, यही आएगा, सिंपल। अब बचता है ये वाला पार्ट। आई थिंक इस वाले पार्ट के बारे में आपको पता है, दिस इज योर टाइप 2 क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो एक बार पॉज करो वीडियो, खुद से ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर देख लेना, ठीक है, मैं करवा देता हूँ। तो 1/2 एज इट इज़। तो टाइप 2 क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते थे। तो सबसे पहले इस 2 को कॉमन ले लो, तो 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, 2 बाहर चला गया तो बचा एक्स स्क्वायर, 6 में से 2 बाहर चला गया बचा 3, 5 में से 2 निकालोगे तो डिवाइड नहीं हो सकता तो 5/2 dx। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? सेकेंड टाइप 2 क्वेश्चन में जो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे, सबसे पहला स्टेप क्या था, 2 को बाहर निकाल लो। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट है, साइन नहीं देखना, दैट इज 3 का हाफ कर दो 3/2, उसी का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर ही ऐड करना है, और वही मुझे क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, वही क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, आई थिंक मैं ये लिख लूँ, प्लस में लिखते रहना, तो प्लस दिस बिकम 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 डिवाइड बाय, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आपको लास्ट लेक्चर देखना चाहिए पहले, ठीक है, उसमें मैंने यही मेथड करवाया था। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, तो दिस बिकम योर x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। बाकी क्या बचा, 5/2 एंड दिस बिकम योर 3 9 तो 5/2 माइनस 9/4 इज देयर, एलसीएम आएगा 4, दिस बिकम 10 माइनस 9 मीन्स 1/4, और वी कैन से 1/2 होल स्क्वायर। 1/2 4 का मतलब 1/2 होल स्क्वायर एंड योर dx इज एज इट इज। क्या ये फॉर्मूला आपको पता है क्या है, ठीक है, क्या ये चीज़ पता है? जी बिल्कुल पता है। तो ये तो आंसर मेरा एज इट इज 1/4 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 मेरा एज इट इज, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/4, तो ये पहले से ही है मेरा बाहर। अब ये कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी टेंजेंट इनवर्स था, तो 1/a, तो 1 डिवाइड बाय 1/2 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स, एक्स क्या है, दैट इज योर x प्लस 3/2 एंड होल डिवाइड बाय a मीन्स 1/2 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c।
तो दोनों का कांस्टेंट मैंने इकट्ठा लगा दिया। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो एंड यू गेट योर आंसर। 1/2 पर जाएगा तो 2/1, 2 to 4, तो अल्टीमेटली यू गेट है हाफ। ठीक है, 2 LCM आएगा तो 2x + 3, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो 2x + 3 यानी टेंजेंट इनवर्स 2x + 3 प्लस C इज योर आंसर। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस। समझ में आया तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, न्यूमरेटर वाले टर्म को उठाओ, लेकिन कंडीशन ये ध्यान रखना कि इसी टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज़ें लगेगी। ये उठाओ, ठीक है, इसको क्या लिखना है, x + 2 = ए कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी टर्म होगी नीचे उसका प्लस b, इसका डेरिवेटिव कर दो, दोनों चीज़ों से x की कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर कर लो, आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। a और b की वैल्यू मिलने का मतलब है x + 2 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने से क्या हुआ, ये तो एग्जैक्टली डायरेक्टली मेरा फॉर्मूला ही बन जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। ये जो बचा, ये मेरे टाइप 2 क्वेश्चन जो हमने 7.4 में किए वो बन जाएगा, तो इसको मैं वैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 10। अब इसका सेकंड पार्ट करवाता हूँ, वो डायरेक्टली करेंगे हम, टाइम कम लगेगा तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन और देख लो, फिर आई थिंक चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 का सेकंड पार्ट में अभी नहीं ले रहा, वो रूट वाली टर्म है। ठीक है, तो एक बार आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम वही ले लेंगे। ठीक है, तो पहले एज इट इज सेम जैसे लास्ट था वैसा ही है। डिफरेंस क्या है, नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हाईएस्ट पावर को पहले लेके आओ, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 एज इट इज रहेगा, हाईएस्ट पावर मीन्स 3x², देन प्लस 2x एंड प्लस 1। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एंड नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। ठीक है, तो अगेन क्वाड्रेटिक फंक्शन, ऊपर लीनियर फंक्शन, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को यानी 5x - 2 को मैं क्या लिखता हूँ, a इंटू dy/dx ऑफ, यानी डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर मीन्स 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है भाई, एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज b। ठीक है, तो मैंने ये लेट कर लिया एक तरह से। अब दोनों चीज़ें सेम है, तो मैं 5x - 2 = a एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव कर दो इसका 6x प्लस 2 एंड प्लस b। नेक्स्ट स्टेप, दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, किसके, x के और कांस्टेंट टर्म। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। बोथ साइड क्या मिलेगा, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, दैट इज 5 = यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ तो x है नहीं, सिर्फ x वाले टर्म के हैं, तो 6 और a अंदर जाएगा तो 6 है, इट मीन 6 = 5। इम्प्लाइज दैट मैं बोल सकता हूँ a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 5/6। a की वैल्यू मिल गई। अब b निकालते हैं, b निकालोगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म हेयर इट इज़ -2, इधर कांस्टेंट टर्म क्या होगी, एक तो b है और एक ये 2 के साथ a मल्टीप्लाई का 2a, तो इट मीन दिस इज 2a प्लस b। a की वैल्यू मैंने देखी थी 5/6, तो पुट करो, तो -2 = 2 × 5/6 प्लस का b, 2 3 जा 6, तो 5/3 ये इधर जाएगा, तो -2 - 5/3 = b। इम्प्लाइज दैट दोनों को ऐड करोगे या गेट माइनस, तो b = -11/3 से मिल गया। तो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। तो मैं न्यूमरेटर यानी 5x - 2 को क्या लिख सकता हूँ, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो प्लस b, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू क्या है, दैट इज योर 5/6, तो 5/6 into differentiation of denominator means this is 6x plus 2 and b is -11/6. Sorry, it is 3 not 6 whole divided by, तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा एज इट इज, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1, 3x² प्लस 2x प्लस 1, साथ में मेरा dx एज इट इज। चीज़ें समझ में आई भी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, एज इट इज जैसे मैंने बताया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफ्रेंशिएशन से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, प्लस एक कांस्टेंट के इक्वल रख दिया, a और b की वैल्यू निकाल ली, फिर मैंने वैल्यू पुट कर दी, यानी इसी को मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया है ताकि मेरी चीज़ें आसान हो जाए। बस अब मैं इन दोनों को अलग अलग करूँगा, अलग अलग करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 × 6x प्लस 2, यानी इस वाले टर्म को अलग, एंड -11/3 डिवाइड बाय,
अब डिवाइड में तो सेम आएगा मेरा एज इट इज़, तो दिस इज योर 3x² प्लस 2x एंड प्लस 1। हेयर अगेन इट इज़ 3x² प्लस 2x प्लस 1। दोनों का इंटीग्रेशन करना है, तो इस कांस्टेंट को लिख देता हूँ मैं बाहर, साथ में आएगा dx। नाउ अब इसका इंटीग्रेशन तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 11/3 है, इसको मैं बाहर लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ बचेगा 1 एंड dx ऑफ दिस। एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, इसका मतलब मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 5/6, ये हो जाएगा log ऑफ fx, ऊपर है डेरिवेटिव, तो कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर ऊपर डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में और नीचे क्या है मेरा फंक्शन है, इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो दैट इज इक्वल टू log ऑफ fx डायरेक्टली, प्लस c तो आता ही आता है, जस्ट पुट द वैल्यूज, दिस बिकम योर 3x² प्लस 2x एंड प्लस 1 माइनस 11/3 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अगेन ये मेरा फंक्शन कौन सा है, ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, ये टाइप 2 क्वेश्चन बन गया। टाइप 2 क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप x² का कोफिशिएंट 1 कर दो, तो इस 3 को बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 1/3 बाहर, यहाँ बचेगा 1 डिवाइड बाय x², इसको 3 से डिवाइड करोगे तो यू गेट 2/3x एंड प्लस 1/3 से। इतनी चीज़ें क्लियर, dx को मैंने एज इट इज लिख दिया। द फर्स्ट स्टेप क्या होता है, x करके कोफिशिएंट को 1 बना दिया। सेकेंड स्टेप ये होता है कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, तो 2/3 का हाफ करो इंटू 1/2, तो इट मीन्स दिस इज योर 1/3। इसका स्क्वायर ही ऐड करना है, इसका स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस मैंने कर दिया 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, हो गया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये चीज़ तो एज इट इज़ 5/6 log ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1, यानी एग्जैक्टली मैं देखूँ तो टाइप 3 क्वेश्चन में क्या हुआ, टाइप 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, प्लस ये वाला पार्ट इसके आगे जितना है, टाइप 2 क्वेश्चन के आगे कुछ और आ गया, ये चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है। माइनस दिस इज योर 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया, तो दिस बिकम योर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। बाकी क्या बचा, ये और ये हो चुका है, ये बचा 1/3 एंड माइनस 1/9 स्क्वायर करोगे तो एलसीएम इज 9, तो नीचे तो आएगा 9, एक चीज़ कंफर्म हो गई, ये हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2/9, और यहाँ पे आएगा साइन प्लस का, सॉरी 1/3, ठीक है। तो अब मुझे इसको स्क्वायर बनाना है, तो 9 का स्क्वायर तो मुझे पता है 3, 2 का होता नहीं, तो इसको मैं लिख दिया √2, तो √2/3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, साथ में मेरा dx एज इट इज। ये वही फॉर्मूला बन गया जो लास्ट मेरा था, कौन से वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x² प्लस a² dx क्या होता है, दैट इज इक्वल टू सिंपली 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c, ठीक है। तो लगा दो, तो ये तो मेरा एज इट इज 5/6 log ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1 मोड कंप्लीट माइनस 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन तो करना ही मुझे डायरेक्टली, तो 1/a, a क्या है, तो 1 डिवाइड बाय √2/3 इज योर a, तो √2 डिवाइड बाय 3 इनटू टेंजेंट इनवर्स x, x क्या है, दिस इज योर x प्लस 1/3 होल डिवाइड बाय a मीन्स √2/3, और प्लस में एक कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। बस इसको सॉल्व करो और लिख दो, यू गेट योर आंसर। ये क्या होगा 3/√2, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 जा 9, तो क्या बचा 11 डिवाइड बाय माइनस 11 डिवाइड बाय 3√2 आएगा यहाँ, तो ये एज इट इज़ माइनस दिस टेंजेंट इनवर्स भी मेरा एज इट इज़, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और नीचे √2, क्योंकि यहाँ एलसीएम और ये एलसीएम दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस c, तो दिस माइनस दिस प्लस दिस इज योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था जैसा मेरा एग्जाम्पल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट था, इजी। अब एग्जाम्पल नंबर 10 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जिसमें नीचे मुझे रूट वाली टर्म मिल जाएगी, बस ये डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पे इस वाले पोर्शन पे फ़र्क पड़ेगा, बाकी चीज़ें मेरी सेम रहेगी, क्योंकि एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन तो होगा, लेकिन एफ का एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन यहाँ मिलता है, बट यार रूट एफ का होगा, तो उसके लिए फिर मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता जैसे ये फॉर्मूला लगा पा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 का सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट, डिफरेंस क्या है, इसके नीचे रूट है, बस बाकी सही है, ऊपर लीनियर फंक्शन है, नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है।
प्रोसेस वही रहेगा, सारी चीज़ें चेंज कुछ नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, नीचे सिर्फ रूट है, तो उसके हिसाब से जो फर्स्ट पार्ट बनेगा मेरा उसका इंटीग्रेशन थोड़ा अलग हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, एज इट इज़ मैं करता हूँ, लेट x+3 को मैं क्या पुट कर देता हूँ, a इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अब इसका रूट मत ले लेना भाई, फंक्शन ही लेना है मुझे, 5 माइनस 4x माइनस एक्स क्या एंड प्लस बी। तो मैंने क्या किया, x+3 को ये लिख दिया एग्जैक्टली। ठीक है, अब मैं a और b की वैल्यू निकालता हूँ, तो सेम एज इट इज दिस योर x+3 इज इक्वल टू a इंटू 5 का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस 4x का माइनस का 4x, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x। आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी एक्स स्क्वायर को आगे लिख सकते हो। ठीक है, इन सीक्वेंस मैक्सिमम पावर देन मिनिमम एंड देन कांस्टेंट फंक्शन एंड प्लस बी इज देयर, बट ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगेन वही सेम लाइन लिखूंगा मैं, लिख देना कंपेयरिंग बोथ साइड द कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है a इंटू -2, इट मीन्स -2a, ये चीज़ समझ में लेना, x के साथ -2 बट a ये भी मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू क्या आ गई -12। कांस्टेंट टर्म तो यहाँ तो सिर्फ 3 है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा -4 इंटू a, दैट इज -4a एंड प्लस b। a की वैल्यू मैंने निकाली -12, तो 3 इज इक्वल टू -4 इंटू -12 प्लस b, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 2 उधर जाएगा, 3 - 2 दैट इज 1, तो b की वैल्यू क्या मिल गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 1। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये है इंटीग्रेशन ऑफ x+3 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 माइनस 4x प्लस सॉरी माइनस एक्स क्या dx को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि x+3 इज इक्वल टू a की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो x+3 इज इक्वल टू a क्या है -12, तो माइनस का हाफ इंटू -4 -2x और प्लस b की वैल्यू क्या है दैट इज 1 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स क्या। ये चीज़ें समझ में आ गई, तो इसकी बजाय मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दोनों को अलग अलग करता हूँ, एक पार्ट ये बनेगा एक पार्ट ये बनेगा, तो न्यूमरेटर का ये पार्ट अलग लिखोगे तो ये हो जाएगा -12 इंटू -4 -2x इंटू -4 -2x होल डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, होल डिवाइड बाय 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब इसके इंटीग्रेशन में एंड द सेकेंड पार्ट और लिख लेते हैं, +1 है तो ये +1 हो जाएगा, होल डिवाइड बाय एज इट इज मीन्स 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक इन चीज़ों के बारे में आपको पता लग चुका है, तो बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ। -12 बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो -12 को मैंने निकाल लिया बाहर। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली वो फॉर्मूला नहीं लग सकता जो लास्ट में लगा रहा था कि नीचे एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पर, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, एक फंक्शन है लेकिन वो रूट के अंदर है फंक्शन, तो यहाँ पे मैं क्या नहीं कर सकता, जो हम लास्ट पार्ट में कर रहे थे वैसा नहीं कर सकता। तो अगर मैंने इसके इंटीग्रेशन को आई बोला है, ठीक है, तो दिस इज योर कंप्लीट आई। अब मुझे इन दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, तो लेट मैं इसको बोल देता हूँ I1 एंड दिस इज योर I2। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा I। तो फर्स्ट मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ, तो क्या मिलेगा देखो, I1 इज इक्वल टू -12 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ -4 -2x होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है एग्जैक्टली, तो इसका मतलब सब्सटीट्यूशन मेथड लगा दो। तो लेट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, मैंने इसको t माना, डिफ्रेंशिएट करो, यू गेट हेयर -4 माइनस का 2x, इसके साथ dx इज इक्वल टू dt, पुट द वैल्यूज दिस इनटू dx, यही है, इस पूरे को लिखूंगा dt, नीचे क्या आएगा रूट एज इट इज और इस पूरे को माना है मैंने t, तो ये डिफरेंस आ गया इन दोनों में। पहले वाले में क्या था, ये रूट नहीं आ रहा था तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला log t मेरा आंसर आ जाता, बट यहाँ पे रूट t आ रहा है, तो इसको करने में थोड़ा अलग हो जाएगा। रूट t ऊपर जाएगा तो अब रूट का मतलब है पावर हाफ है, और पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगी, तो क्या होता है साइन चेंज होता है, तो नीचे से ऊपर जाएगी तो दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर -12 dt एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन आता है जी, बिल्कुल आता है, तो -12 मेरा एज इट इज रहेगा, t रेज टू पावर -12 है, तो इंटीग्रेशन करते टाइम पावर में क्या होता है 1 ऐड होता है, तो -12 + 1 यू गेट प्लस का हाफ, तो t रेज टू पावर हाफ और जो पावर ऊपर जाती है वही पावर नीचे आती है, एंड प्लस एक कांस्टेंट लेट इट इज c1।
ये हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट, तो मेरे पास बचा माइनस टी रेज टू पावर हाफ, इट इज़ माइनस रूट टी वी कैन से एंड प्लस C1। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी मैंने क्या एज्यूम किया था, ये पुट कर दो एज इट इज। तो दिस इज योर माइनस रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए कॉन्स्टेंट C1। तो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट I1। तो यानी जिसमें रूट नहीं था और रूट था उसमें क्या डिफरेंस आ गया कि यहाँ मुझे पूरा सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्टली मेरा आंसर आ रहा था लास्ट क्वेश्चन में। तो ये किसका आया, सिर्फ इतने पार्ट का। अब मुझे ये वाले पार्ट का निकालना है, तो ये अगेन इट इज योर टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरा क्या है, फिर से टाइप 2 क्वेश्चन बन रहा है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट मैं हटा सकता हूँ, ये चीज़ें हमें समझ में आ चुकी हैं। तो अब देखता हूँ मैं टाइप पार्ट 2 को, यानी I2 को देखता हूँ। तो I2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने क्या सीखा था कि माइनस h ओके कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर के आगे +1 हो या -1 हो, कोफिशिएंट कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगर -1 है तो सेकंड प्रोसेस मेरा सेम रहेगा, x का कोफिशिएंट है 4 का हाफ किया मैंने 2 का स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मैंने क्या किया +2 स्क्वायर और -2 स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ पे -x स्क्वायर होता है और जहाँ पे +x स्क्वायर होता है, उन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि अब जो स्क्वायर है वो ये माइनस वाली टर्म बन के बनाएगी। इन तीनों से मैं माइनस कॉमन लूँगा, कैसे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ प्लस का 5 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, इन दोनों को ऐड कर दो, यू गेट हियर 9 प्लस का। इन तीनों टर्म से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा प्लस का 4x, ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर। ये चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई, dx मेरा एज इट इज। अब ये बन गया मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये बनेगा 1 डिवाइड बाय 3 का 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर माइनस, एंड दिस बिकम योर x प्लस 2 होल स्क्वायर और होल रूट मेरा एज इट इज, एंड dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट है, कौन सा फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो ये मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसे बन रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, किसका है, साइन इनवर्स x बाय a प्लस ए कॉन्स्टेंट c। यही फॉर्मूला था, तो लगा दो भाई, लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 1 डिवाइड बाय सॉरी ये तो आएगा नहीं, तो दिस बिकम योर साइन इनवर्स x क्या है, दैट इज योर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a दैट इज योर 3 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c2, लेट बी दिस c1 वहाँ है c2 यहाँ है, मुझे तो पूरा चाहिए। तो i इज i1 प्लस i2 मीन्स दिस प्लस दिस, तो कंप्लीट आंसर इज व्हाट इज योर i फॉर हेयर, यू कैन से i इज इक्वल टू i1 दिस, तो माइनस रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दिस मीन्स प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 डिवाइड बाय 3, और इसके साथ एक कांस्टेंट था दैट इज योर c1, इसके साथ है प्लस दिस c2, इन दोनों कांस्टेंट को इकट्ठा करके बना दो c, दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। तो दैट्स इट, इस एक्सरसाइज में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी की क्वेश्चन मैं उम्मीद करूँगा आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैं करवाऊँगा, लेकिन आपको खुद से ट्राई करनी चाहिए पहले, उसके बाद आपको सोल्यूशन देखनी चाहिए। तो ये सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया है, एग्जाम्पल नंबर 10 के दोनों पार्ट हो चुके हैं, 15 तक हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 16 और 17 लिखा है। तो ये वो क्वेश्चन है कि मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन पे 20-25 मिनट लिए आपको समझाने में कि इसको हम ऐसे क्यों करते हैं, अगर वो आपने ध्यान से किया होगा तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ दिखेगा डायरेक्टली, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से आता है तो इस क्वेश्चन में आप एज इट इज़ चीज़ें नहीं करोगे जैसा कि हमने लास्ट 2 या 3 क्वेश्चन में की है। क्यों, उसका देखो एग्जैक्टली जो हमारी अप्रोच थी वो हम ये देखते थे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो कभी कभार क्या होता है एग्जैक्ट होता है, तो वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर चुके थे, और अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं मिल रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चों की जो अप्रोच रहती है वो इसी क्वेश्चन में वही रहेगी जो अभी तक हम कर रहे थे, वही रहने वाली कि 4x प्लस इक्वल टू मैं रखूँगा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस b,
बट अगर मैं ध्यान से देखूँ और थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन आपका अच्छा है तो इसका डिफ्रेंसिएशन आप करके देखो, दिस इज योर 4x + 1, यस और नो। और एग्जैक्टली वही चीज़ आपको ऊपर दिख रही है। एग्जैक्टली क्या दिख रहा है? वही चीज़ मुझे ऊपर एग्जैक्टली दिख रही है। तो क्या मुझे जो मैं मेथड यानी टाइप 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या ये टाइप 3 क्वेश्चन में आता है? वैसा दिखता है लेकिन आता ये नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की या लेंथी बनाने की, जैसा कि मैं अभी तक कर रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या होगा देखो, इसको मैं डायरेक्टली करके बताता हूँ, और जो हमारी अप्रोच अभी तक चल रही थी उससे अगर मैं करता तो क्या होता, वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ 7.2 में मैं इसको सॉल्व कर देता। कैसे? 2x² + x - 3 का एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो मैं लेट करता कि 2x² + x - 3 = मेरा t होगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, यू गेट हियर दिस इज योर 4x + 1 पूरे के साथ dx = dt। ऊपर वाली एग्जैक्ट टर्म के साथ क्या आ जाएगा, इसको मैं dt से रिप्लेस कर सकता हूँ। नीचे वाली को t माना तो ये हो जाएगा √t, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, दैट्स इट। अब √t मुझे पता क्या है, √t का मतलब है t⁻², ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा t⁻⁻½ dt मेरा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। t⁻½ का इंटीग्रेशन t -½ + ½ करोगे तो दैट यू गेट, सॉरी +1 करोगे तो हाफ, होल डिवाइड बाय हाफ, ये हाफ ऊपर जाके हो जाएगा 2/1 मीन्स 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट लेट बी इट इज c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ट्वाइस ऑफ 2x² + x - 3 पावर हाफ है, मीन्स मैं इसको रूट में लिख देता हूँ एंड प्लस एक कॉन्स्टेंट दैट इज c। दैट्स योर आंसर फॉर दिस। यानी 3 लाइन के क्वेश्चन के लिए मुझे 3 लाइन तो स्टार्टिंग बनानी पड़ती न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, जिस मेथड से मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और आप जिस मेथड से करना चाह रहे हो उससे भी मुझे यही चीज़ें मिलती हैं। कैसे? वो देखो, मैं क्या करता, मैं ये बोलता कि 4x + 1 को मैं a टाइम्स ऑफ dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन मीन्स 2x² + x - 3, 2x² + x - 3 एंड प्लस एक कॉन्स्टेंट b लिखता मैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 4x + 1 = a, इसको सॉल्व करोगे यू गेट हियर 4x + 1 एंड प्लस a b। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म, यू x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 4 × a मीन्स 4a, 4 and 4 कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या आई 1। कांस्टेंट टर्म कंपेयर करो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे होगा a × 1 मीन्स a, सॉरी इक्वल टू a एंड प्लस b। a मेरा 1 है तो b अल्टीमेटली क्या मिलेगा 0। यानी इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a is 1 मीन्स दिस एंड b is 0 मीन्स दिस, और इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, यानी इसको मैं एग्जैक्टली ऐसे ही लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो एक बार ये ट्राई करके देखोगे तब समझ में आ जाएगा कि भाई इसको तो मैं सीधा ही कर सकता था, मुझे यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि हम लोगों को ब्लाइंड नहीं हो जाना है। कई बार हम क्या करते हैं ना, एक एक्सरसाइज में पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं और वो पर्टिकुलर टाइप उसी टाइप का मेरा दिमाग चलता रहता है। तो चीज़ों को आपको ऐसे भी देखना है कि क्या मैं किसी और मेथड से इसको आसानी से कर सकता हूँ। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने ये चीज़ करवाई, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही कर सकता हूँ। सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन मुझे ये वाली अप्रोच जो मैंने की ये करने की यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है मुझे। क्यों नहीं है? सिंपल सा देखो, x² - 1 है, इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे सिर्फ 2x यानी x वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, ऊपर है x + 2, ये 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे। तो इस चीज़ को मैं डायरेक्टली देखो, इतनी तो कॉमन सेंस हम में होती है कि मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ ना। क्या मैं इसको x डिवाइड बाय √x² - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइड बाय √x² - 1 dx, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? येस और नो? आई थिंक बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में की हुई है पहले, और ये मेरा एग्जैक्टली डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया जिसको मुझे सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो करो, लेट बी इट इज आई, तो इसको मैं बोल देता हूँ, सॉरी इसको मैं एग्जैक्टली I1 बोल देता हूँ फिर से, एंड दिस इज योर I2। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करता हूँ। I1 देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय √x² - 1 dx। नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऊपर क्या है लीनियर फंक्शन है, तो मैं एग्जैक्टली वही काम करता हूँ कि लेट x² - 1 को मैंने t एज्यूम किया, हेयर यू गेट 2x dx = dt। इस 2 को इधर ले जाओ क्योंकि ये कांस्टेंट है, dt/2। तो x dx को मैं लिख सकता हूँ dt डिवाइड बाय 2,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने माना t, तो दिस बिकम योर रूट t। इंटीग्रेशन ऑफ दिस कर दो भाई, 2 तो कांस्टेंट है तो ये तो 1/2 तो आ गया बाहर, रूट टी का मतलब पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो t रेस्ट पावर माइनस हाफ dt। इसका मैंने अभी भी किया है, तो दैट बिकम योर हाफ एज इट इज इनटू t रेस्ट पावर माइनस हाफ प्लस 1, दैट इज हाफ होल डिवाइड बाय हाफ। इससे ये कैंसिल आउट, प्लस एक कांस्टेंट दैट बी इट इज c1। t की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, दिस इज, तो दिस बिकम योर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1 इज योर आंसर फॉर दिस वन, फर्स्ट वन के लिए। इजी है, आई थिंक वो मेरा प्रोसेस बच गया। ये किसका आया, इसका, ये क्या होगा, तो अब ये मुझे डायरेक्टली दिख रहा है भाई, इस 2 को मैं बाहर ला सकता हूँ, जी बिल्कुल ला सकते हैं। ये हो गया 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी मैं आपको बता दूं कि ये मेरा कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता था, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। तो बस ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए यहाँ पे क्या है 1, तो मैं इसको 1 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो I2 क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली I2 इज इक्वल टू इज लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मोड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज C2। दोनों को ऐड कर दो, यू गेट योर आंसर, दैट्स इट, सिंपल है भाई, हो जाएगा। दोनों को ऐड करके लिख दो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17, 18 हम कर चुके हैं, बढ़ते हैं 19 की तरफ, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन क्या थे कि मुझे वही पैटर्न की ज़रूरत नहीं है, उससे भी कर सकते हो आप, उससे भी कर सकते हो, लेकिन आई थिंक डायरेक्टली ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। हो जाएगा, आगे बढ़े। तो ये भी जो मेथड आपको करवाया गया है ना, ये चीज़ों को आसान बनाने के लिए, इनिशियल स्टेज पे आपको इतना जल्दी मतलब मैनिपुलेशन इतना आसान नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा वो डायरेक्ट मैनिपुलेट कर सकते हैं कि किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करना है। मुझे अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है कि x प्लस इक्वल टू दिस एंड दिस, वो मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है ऊपर, इसका डेरिवेटिव मुझे पता है, तो ऊपर क्या क्या चेंजेस करना है वो डायरेक्टली भी मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूँ तो अल्टीमेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो चीज़ें आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। जो भी मेथड करवाया उसकी बजाय, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मेथड नहीं जिससे आप क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप डायरेक्टली भी चेंजेस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सही माना जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट को सब्स्टिट्यूशन में करके दिखाया था, आप एग्जैक्टली वैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19। तो फैक्टराइज करके दिया हुआ है मुझे क्वाड्रेटिक फंक्शन, रूट तो नहीं है ना, सॉरी रूट भी है इसके ऊपर, रूट हमने लिखा नहीं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है बट फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि भाई इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेरा, उसकी फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बना लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर तो रहेगा 6x प्लस 7 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4 दैट इज माइनस 9x, 5 4 20 दैट इज प्लस 20, ठीक है भाई। सॉरी क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, तो या तो डायरेक्टली दिमाग चल रहा है तो चला लो, नहीं चल रहा तो तरीका हमने सीखा ही है कि जो मेरा न्यूमरेटर है उसको मैं क्या लिखूँगा, ए कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस ए कांस्टेंट दैट इज p, ठीक है। ढूंढ लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 6x प्लस 7 इज इक्वल टू ए एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर का दैट इज 2x माइनस 9 प्लस ए कॉन्स्टेंट b। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, ये लिख देना आप भाई क्वेश्चन करो तो, कंपेयरिंग बोथ साइड द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, दैट इज 2a यहाँ से और यहाँ है 6, तो 6 इज इक्वल टू 2a, इट मीन्स a की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज 3। कांस्टेंट टर्म मीन्स 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 9a प्लस b, सॉरी a क्या है दैट इज 3, तो 9 3 जा 27, माइनस 27 उधर जब जाएगा तो b क्या हो जाएगा 27 प्लस का 27 प्लस 7 दैट इज 34, तो b की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 34, ठीक है। a क्या आया 3, b क्या आ गया 34। तो इसका मतलब मैं 6x प्लस 7 को क्या लिख सकता हूँ, इसको सिंपली लिख सकता हूँ a इज 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34,
ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दो इससे, दिस इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ द डिनोमिनेटर एज इट इज मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या रहते हैं, अलग अलग करते हैं। तो दिस बिकम योर 3 इंटू 2x माइनस 9 एक टर्म बनेगी होल डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx ऑफ दिस। इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 कॉन्स्टेंट को मैं बाहर लिख देता हूँ, प्लस 34, तो प्लस 34 को मैं बाहर लिख देता हूँ, कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या बचेगा 1 डिवाइड बाय एग्जैक्टली नीचे वाले टर्म यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ठीक है, तो वैसे तो खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो। इसके आगे नहीं आता तो देख लो, इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर है तो लेट इसको मैं वैसे ही I1 बोल देता हूँ, इसको मैं I2 बोल देता हूँ, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो I1 इज इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस 2x माइनस 9 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और इस पूरे का क्या है रूट साथ में dx। क्या करोगे, लेट t मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को मैंने मान लिया t। ठीक है, जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि आई थिंक समझ में आ चुकी है चीज़ें। दिस इज जस्ट फॉर सॉल्यूशन, तो दिस इज योर 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू dt। पूरे को क्या लिखोगे dt, नीचे वाली टर्म रूट t, इंटीग्रेशन ऑफ दिस 3 क्या आएगा भाई रूट t मीन्स टी रेस्ट पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो टी रेस्ट पावर माइनस हाफ, अगेन वही चल रहा है, इंटीग्रेशन 3 बाहर dt एज इट इज। टी का क्या होगा 3 टी रेस्ट पावर हाफ डिवाइड बाय हाफ और प्लस एक कांस्टेंट लगा तो लेट बी इट इज c1। 1/2 ऊपर जाएगा तो 2/1, 3 2 जा, ये हो जाएगा 6। टी की वैल्यू क्या है, टी मैंने माना ये पूरा फंक्शन, तो दिस बिकम योर पावर हाफ है मतलब रूट है, तो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस कॉन्स्टेंट c1। आप चाहो तो इसको इनिशियल फॉर्म में यानी ये वाली फॉर्म में लिख सकते हो, मोस्ट प्रॉब्ली आपको आंसर ऐसे ही मिलता है। ठीक है, तो 6 इंटू रूट ऑफ x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस c1। ये किसका है इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट का। अब मुझे I2 का भी इंटीग्रेशन करना है, तो I2 का कैसे करोगे, ये हटा देता हूँ। अगेन योर टाइप 2 क्वेश्चन बन गया, तो टाइप 2 क्वेश्चन में क्या करते हैं 34 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय, अब देखो x का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि x का जो कोफिशिएंट है दैट इज योर 9, उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड कर दो, स्क्वायर ही उसका सब्ट्रैक्ट कर दो, तो प्लस का 9/2 होल स्क्वायर माइनस 9/2 होल स्क्वायर साथ में dx। अब इसका बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस बिकम योर x माइनस 9/2 होल स्क्वायर। पहला प्लस का 20 और प्लस का ये बचा, तो प्लस का 20 माइनस 9 का स्क्वायर 81 डिवाइड बाय 4, दिस इज योर माइनस 1/4। ये क्या बचा 80 माइनस 81 दैट इज 1/4, तो माइनस 1/4 और वी कैन से माइनस 1/2 होल स्क्वायर। मेरे पास ये बचेगा पूरे के ऊपर रूट dx एज इट इज। लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया है एग्जैक्टली 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर क्या है रूट है, तो कौन सा बनेगा लॉग वाला, या दिस बिकम योर डायरेक्ट लिख दूँ फॉर्मूला याद होगा लॉग ऑफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे x माइनस 9/2 प्लस रूट ऑफ एग्जैक्टली दिस मीन्स x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस c2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा एग्जैक्टली यही फंक्शन मिलेगा, सॉल्व करके लिख देना x माइनस 5 x माइनस 4। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन पार्ट 2। दोनों को क्या करना है ऐड, तो दिस प्लस दिस दोनों को लिख दो, यू गेट योर आंसर। दोनों कोफिशिएंट c1 प्लस c2 बन के क्या बन जाएगा c3 बन जाएगा, हो जाएगा भाई, सिंपल है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सेम एज इट इज पैटर्न फॉलो करते हैं। तो x प्लस 2 को मैं क्या लिखूंगा एग्जैक्टली a इंटू डेरिवेटिव दिस मीन्स dy बाई dx ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b, सॉल्व इट। x प्लस 2 एज इट इज a एज इट इज, दिस बिकम योर 4 माइनस 2x प्लस b। ठीक है,
तो कंपेयर करते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे माइनस का 2a है, यानी a की वैल्यू तो आ गई माइनस का हाफ। b निकालते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, एक तो 4a हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा b। अब a की वैल्यू क्या है, माइनस का हाफ, 4 इंटू माइनस हाफ प्लस b, 2 2 जा 4, तो दिस बिकम योर 2 और माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2, मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई 4। तो a की वैल्यू क्या है माइनस हाफ और b की वैल्यू क्या है 4, यानी x प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस हाफ इंटू 4 माइनस 2x एंड प्लस 4। ठीक है, तो बस रिप्लेस कर दो, तो दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं लिख दूंगा माइनस हाफ बाहर, 4 माइनस 2x मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस b की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 4, तो प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, डिफरेंस एग्जैक्टली पर है, इसको t लोगे आप तो ये 1/√2 की फॉर्म में आ जाएगा, रूट टी डी टी, तो आई थिंक कर सकते हो, सेम एज इट इज दिस। ठीक है, ये मेरा फिर से टाइप 2 क्वेश्चन बन जाएगा, तो आई थिंक इसके आगे आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बाकी सारे क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन हैं, सेम टाइप हैं, तो आई थिंक ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। किसी को भी कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले या फिर सेपरेटली वीडियो बना के, अगर ज़्यादा डाउट हो तो सेपरेट वीडियो बना देंगे, अदरवाइज मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको वो क्वेश्चन करवा दूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक करवाएं, तो 21, 2, 3 एंड 4, 5 दो जो 4 ऑप्शन वाले हैं। ठीक है, 24 एंड 25 तो टाइप 2 में आते हैं आपके, एंड 21, 22, 23 आर ऑफ टाइप 3। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हैं, तो ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से करें। कोई भी डाउट हो किसी भी बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।